ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर सम्मान से, एक सर्वोच्च सम्मान के तौर पर, जो कि दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नाइजीरिया का है, उससे वहाँ के राष्ट्रपति टिनुबू ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। ये तस्वीरें नाइजीरिया के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने के समय की हैं। अगर ये कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड के जिनको ये अवार्ड दिया गया, तो वो गलत इसलिए नहीं होगा कि इससे पहले सिर्फ एक पर्सनालिटी को ये अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये नाइजीरिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है कि आपने जिसे कहते हैं ना 140 करोड़ इंडियंस को ये एजाज दिया है। और वो एक पॉलिटिकल लीडर, हम उनको नहीं कह सकते। क्वीन एलिजाबेथ को ये अवार्ड दिया गया 1969 में, और 1969 के बाद ये अवार्ड अगर किसी को नाइजीरिया की तरफ से दिया गया है तो वो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को, अगर आपने याद हो, कोई इजिप्ट में भी अवार्ड मिले थे, बहुत सारे मुल्कों में उनको ये अवार्ड मिलते हैं, बिकॉज अब इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। तो देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल लीडर जो इस दौर का, इस एरा, या ये देखे ना 1969 तो बहुत दूर की बात है, अब अगर किसी को दिया गया है तो वो भारतीय वजीर आजम है। वरना तो देखिए ना, अगर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए अमेरिका के सदर को मिल सकता था, बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को मिल सकता था, इजराइल के नेतन्याहू को मिल सकता था, बहुत मतलब काफी कंट्रीज हैं जिनमें से इस्लामिक कंट्री मोहम्मद बिन सलमान को मिल सकता था। लेकिन ये जो अवार्ड है, ये आखिर क्यों नरेंद्र मोदी साहब को मिला? तो क्या है मोदी में? क्यों लोग पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी, देश विदेश, मुस्लिम मुल्क हैं, क्यों उनको इतना सम्मान देती है? अरे है ही क्या, एक चाय वाले का बेटा ही तो है। ऐसा क्या करिश्मेटिक है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी में, जो पापुआ के पीएम जेम्स मॉर्फे जो है उनके पैर पड़ जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम जो है वो एंथनी एल्बेस, वो लाखों लोगों के सामने कहते हैं मोदी इज अ बॉस, मोदी इज अ बॉस, और एक एक लाख लोग तालियां बजाते हैं, ऑस्ट्रेलियन लोग भी तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी करते हैं। ऐसा क्या है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पीएम मोदी जी इस समय बन चुके हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले राजनेता। जी हाँ, सही सुना आपने। और इस लिस्ट में उनके नाम एक और अवार्ड का नाम शामिल हो गया है, जिसे कहा जाता है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, जिससे पीएम मोदी जी को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू ने सम्मानित किया है। इस अवार्ड की खासियत आप इस बात से समझ सकते हो कि पीएम मोदी जी से पहले ये सम्मान सिर्फ ब्रिटेन की पूर्व महारानी एलिजाबेथ को साल 1969 में दिया गया था। दोस्तों, इस सम्मान को पीएम मोदी जी ने 140 करोड़ भारतवासियों को समर्पित किया है। पीएम मोदी जी को किसी विदेशी सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह 17वां शीर्ष नागरिक सम्मानों में से एक है, और इसी सम्मान के साथ ही पीएम मोदी जी दुनिया के अब इकलौते ऐसे राजनेता बन चुके हैं जिनको सबसे ज्यादा शीर्ष सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। जो अवार्ड है, जो कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर है, इन रियलिटी दिस इज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। असल में ये जो अवार्ड है ना, ये नरेंद्र मोदी साहब के ग्लोबल साउथ को अप फ्रंट पर रखने, अपलिफ्ट करने, और नेबर्स फर्स्ट और ग्लोबल साउथ फर्स्ट जो उनका स्टेप है और जो उनका स्लोगन है, उसके ऊपर ये उनको दिया गया। तो इसको हम ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर की जगह हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक्चुअली उन्होंने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ग्लोबल साउथ को ये अवार्ड दिया। अच्छा, अब अगर इसके ऊपर हम ये कहें कि भाई किसी को, किसी और को क्यों नहीं दिया गया, तो देखें, ये ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी रीजन ये अवार्ड दिया गया। इसमें मोदी साहब की बड़ी कोशिशें हैं, और कोशिशें कैसी? वो ऐसी कि ग्लोबल साउथ के लिए उन्होंने जो जो काम कर छोड़े हैं। देखिए ना, ग्लोबल साउथ के लिए जो काम किए, उसमें हमने देखा है कि नाइजीरिया से लेकर कितने कंट्रीज, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें एक तो बड़ी समिट्स में और बड़े फोरम्स पर उनको शामिल करवाना, उनके लिए आवाज उठाना। किसने उठाई है, मुझे बताएं। कौन ऐसा कंट्री है, कौन ऐसा लीडर है जिन्होंने रियलिटी में ये वाली जो आवाज है वो वाली उठाई है? अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वही है, और उन्होंने इतने प्लेटफॉर्म्स पर जो है उनको वेलकम किया, उनको उनका हिस्सा दिलवाया। लेकिन इसी के साथ जो है वो मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले जो काम हुआ, तो ये जो अवार्ड है ना, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मोदी साहब की उन कोशिशों के
का इनाम है या उन कोशिशों के लिए दिया गया है कि जो वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए करते रहे? भाई देखिए ना, भारत के बजट में कितना बड़ा जो बजट है वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए रखा जाता है। उनको गरीबी से, पॉवर्टी से अपलिफ्ट करने के लिए बड़े काम किए मोदी साहब ने, उन तमाम कंट्रीज के लिए भी। जहाँ इंडिया को कितने मिलियन लोगों को अपलिफ्ट किया गया पॉवर्टी से, वहीं पर अफ्रीकन कंट्रीज को भी वो इसके लिए बहुत पैसा देते हैं। तो जो लीडर उनके लिए काम करेगा, उनका साथ देगा, वो उसी को ये वाला देंगे ना। तो इस आप देखिए सेरा में या कहीं पर भी ऐसा काम बहुत कम, वैसे भी देखें इज्जत मिल रही है। मोदी साहब को बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है। ये जो है ना, यानी हर तरफ से, पूरी दुनिया से उनके ऊपर जो है वो अवार्ड्स की बारिश हुई है। आप इससे पहले देख लें कितने कंट्रीज में वो गए हैं। वो रशिया गए हैं, वहां पर उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। इस और भी कई कंट्रीज में जहां पर गए, हाईएस्ट अवार्ड्स दिए गए। तो बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है, इसीलिए बात हो रही है ना कि ये भी हो सकता है कि उनको कहीं कहीं ऐसा ना हो कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और वो तो खैर वो इसलिए बात की जा रही है कि वो जो जंग है यूक्रेन और रशिया की, वो अगर रुकवा दी उन्होंने, इस तरह की, तो अ, जिसको इज्जत मिलती है उसको इज्जत देनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि भाई खुदा जिसको इज्जत देता है आपको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि उसको इज्जत मिली है। और इसमें ये है कि जो ये काम करेगा, अब देखें ना, इसमें कंपैरिजन फौरन स्टार्ट हो जाता है कि क्या पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को या कोई इस तरीके से उनको कभी किसी ने अवार्ड दिया, ऐसा द हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया गया। तो देखिए अफ्रीकन कंट्रीज के लिए या किसी भी कंट्रीज के लिए जब आप इतना आगे बढ़कर किसी के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं को दिया जा सकता है ना, कि जो लीडर इतना बड़ा काम करे। तो वो तो स्टेटस होना चाहिए, किसी भी लीडर का काम करने के लिए स्टेटस होना चाहिए। वो वाला स्टेटस जिसके पास है, वो तो मोदी साहब ही हमें इस एरा में नजर आते हैं, तो वो उनको जो है अवार्ड मिला। अच्छा, अब हुआ क्या है? इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये हुआ कि अ, जब वो वहां पर पहुंचे नाइजीरिया में, तो तब भी उनके लिए जो है बहुत ज्यादा उनको वेलकम किया गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडिया जो है वो 300 बेड का एक हॉस्पिटल नाइजीरिया में खोल रहा है और इंडियन डॉक्टर्स होंगे। दिस इज समथिंग वेरी, आप देखिए ना, दैट इज सॉफ्ट पावर। हमने एक अफगानिस्तान में 2 हॉस्पिटल खोले और हमने शोर डालना शुरू कर दिया, जी हमने बड़ा काम किया। बट रिमेंबर, इंडिया इज ओपनिंग सच मैनी हॉस्पिटल्स इन अफ्रीका। एंड अबव ऑल, जो इंडियन डियास्पोरा वहाँ पे बैठा हुआ है, उसने जो वहाँ पे काम किया है और जिस तरह वो बात कर रहा है, जिस तरह वो इंगेज कर रहा है, आपको पता है नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं डियास्पोरा से ज़रूर मिलते हैं। और ये बेसिकली उनको जो आदत है, ये जयशंकर साहब ने दी थी। जयशंकर साहब जब चाइना और अमेरिका में थे तो उन्होंने इनवाइट किया ऐसे लोगों को और कहा कि आप आएँ और आके मिलें और उनसे इंगेज करें। सो दिस इज़ व्हाट दे डिड। सो मैं जब इसको देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को एज एन एडवाइज़र इसीलिए पिक किया है बिकॉज ही गिव्स देम एडवाइजेज विच आर गुड फॉर हिज पॉलिटिक्स, फॉर हिज रूल। एंड जयशंकर जो है, उनको नरेंद्र मोदी के माइंडसेट का पता है कि ये किस तरह का दिमाग है और ये क्या पसंद करते हैं। सो बोथ बेसिकली इसीलिए दे प्ले। एंड अबव ऑल इंडिया जो है, जो उसने नाइजीरिया ने ये कहा है कि हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं ऑन ग्लोबल साउथ के हवाले से। अगर इंडिया इज़ अ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जो डॉक्टर जयशंकर कहता है कि दैट इंडिया इज़ अबाउट टू लीड एंड इंडिया कैन लीड 125 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम ये चाहते हैं और इंडिया जो है वो आए।